नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर सुमित झा, आपके स्वास्थ्य का साथी, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल डॉक्टर सुमित झा होम्योपैथिक वर्ल्ड, जहां हम स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसकी जानकारी अभी भी हमारी सोसाइटी में बहुत कम लोगों को है, यानी कि लोग इस बीमारी को लेकर जागरूक नहीं है, और वो बीमारी है सिफिलिस। दोस्तों, सिफिलिस के बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह एक गंभीर यौन संचारित रोग है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जिसकी सही जानकारी न होने के कारण और सावधानी न बरतने के कारण यह तेजी से हमारे सोसाइटी में फैल रहा है। और जब मैं आपको इसके डेटा के बारे में बताऊंगा तो विश्वास कीजिए, आप भी चौंक जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सिफिलिस क्या है, इसके लक्षण क्या क्या हैं, यह फैलता कैसे है, इससे बचा कैसे जाए, और होम्योपैथिक की कुछ संभावित दवाइयों के बारे में जो आपको इस बीमारी से छुटकारा दिला सकता है। पहले जानते हैं सिफिलिस क्या है। सिफिलिस एक बैक्टीरियल संक्रमण है जो ट्रिपोनिमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से होता है। यह बैक्टीरिया हमारे शरीर के विभिन्न अंगों और प्रणालियों को प्रभावित कर सकती है। आइए अब बात करते हैं सिफिलिस के लक्षणों के बारे में। इसके लक्षणों को मैं आपको 3 स्टेजेस में बताऊंगा। पहला है प्राइमरी स्टेज, जिसे हम प्रथम चरण भी कहते हैं। इस चरण में एक छोटा दर्द रहित घाव, जिसे मेडिकल टर्म में सैंकर कहा जाता है, वह होता है, जो आमतौर पर जननांग, गुदामार्ग यानी कि रेक्टम या मुंह के अंदर में होता है। यह घाव संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क के 3 हफ्ते के बाद दिखाई देता है और लगभग 3 से 6 हफ्ते के अंदर अपने आप ठीक भी हो जाता है। और अगर इसी समय सतर्कता बरत ली जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट कराया जाए तो इस बीमारी को प्राइमरी स्टेज में ही आसानी से खत्म किया जा सकता है। जानकारी के अभाव में जब लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, तब आती है दूसरी स्टेज के बारी, जिसे हम सेकेंडरी स्टेज यानी कि द्वितीय चरण भी कहते हैं। इस स्टेज में त्वचा पर लाल चकत्ते निकल जाते हैं और यह ज्यादातर हाथों और पैरों के तलवे पर निकलता है। उसके साथ बुखार, गले में खराश, थकान, कमजोरी और लिम्फेटिक ग्लैंड में सूजन और सिक्के के आकार का बालों का उड़ जाना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। यह स्टेज कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक रह सकता है। इसके बाद आता है तीसरा चरण। फ्रेंड्स, ये गंभीर स्टेज है और इसे मेडिकल टर्म में हम लेटेंट और टर्शियरी स्टेज भी कहा जाता है। लेटेंट का मतलब होता है गुप्त, अदृश्य, छिपा हुआ, और यह स्टेज सिफिलिस के संक्रमित पेशेंट के अंदर में सालों तक बिना किसी लक्षण के रह सकता है और धीरे धीरे उसके शरीर को अंदर ही अंदर खोखला बनाते रहता है। यह हमारे नर्वस सिस्टम को, हमारे हार्ट हेल्थ को, हमारे वाइटल ऑर्गन को प्रभावित करता है और इस कारण से आई साइट धीरे धीरे कम होने लगता है। और बहुत सारे केसेस में तो यह भी देखा गया है कि लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है, शरीर में नम्बनेस यानी सुन्नपन महसूस होता है, बॉडी का मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, डिमेंशिया और दौरे पड़ने जैसी शिकायत भी इसमें देखने को मिलती है। और रिसर्च के अनुसार अगर समय पर इलाज न किया जाए तो यह गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लक्षणों को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि इसकी जानकारी अगर आपको रहेगी तो आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। ध्यान रहे, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद मैंने जो फर्स्ट स्टेजेस में आपको लक्षणों के बारे में बताया है, जो कि 2 से 3 हफ्ते के बाद शुरू होता है, अगर वह दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि इस स्टेज में इस बीमारी को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। यह तो आप लोगों ने जान लिया कि इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं। अब जानिए कि आखिर यह बीमारी फैलता कैसे है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में यह बीमारी कैसे पहुंचता है। पहला है यौन संपर्क से। यह बीमारी असुरक्षित यौन संबंध के माध्यम से फैलती है, इसलिए हमेशा कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखने वाले लोगों को इस बीमारी की होने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, तो इस पर जरूर ध्यान रखिए। दूसरा है माँ से बच्चों में यह बीमारी ट्रांसफर होना। फ्रेंड्स, गर्भावस्था के दौरान संक्रमित माँ से उनके बच्चों को भी यह संक्रमण हो सकता है, जिसे कॉन्जेनाइटल सिफिलिस कहा जाता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान एसटीडी की रेगुलर जांच जरूर करवानी चाहिए। तीसरा है डायरेक्ट कांटेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष संपर्क में आने से, संक्रमित घाव या चकत्ते के सीधे संपर्क में आने से भी यह फैलता है। अगर
इन सब चीजों का आप ध्यान रखेंगे और सावधानी बरतेंगे तो आप इस गंभीर बीमारी के चपेट में आने से अपने आप को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, WHO के रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ एक साल के अंदर यानी कि 2020 ईस्वी में 80 लाख से ज्यादा लोग जिनकी उम्र 15 साल से ज्यादा और 50 साल से कम थी वह इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं और 1 लाख से भी ज्यादा बच्चों को कॉन्जेनिटल सिफिलिस डायग्नोस हुआ है। और उसमें उन अबोध बच्चों की गलती बस इतनी थी कि उनकी माँ को इस बीमारी के बारे में मालूम नहीं था। नहीं तो कौन ऐसी माँ होगी जो जन्म देने के बाद अपने बच्चों को तकलीफ में देखना चाहेगी। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना और उसमें आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है, इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ होम्योपैथी की कुछ संभावित दवाइयों के बारे में जो आपको इस बीमारी से निजात दिला सकती है। वह दवाइयाँ हैं मार्क्सॉल, सेफलाइनम, नाइट्रिक एसिड, थूजा, कैलिआयोड, ऑरामेट, सिनावेरिस और बहुत सारी दवाइयाँ हैं फ्रेंड्स होम्योपैथिक में जो लक्षणों के आधार पर दी जा सकती है। इन दवाइयों को मैंने आपको डिटेल में इसलिए नहीं बताया है क्योंकि यह एक गंभीर बीमारी है और इसका इलाज किसी एक्सपर्ट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो मैंने जो आपको इस वीडियो में लक्षण बताया है वह अगर आपको किसी के भी ऊपर देखने को मिले तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दे, इससे उसकी जिंदगी बच सकती है क्योंकि टर्शियरी स्टेज में जाने के बाद बहुत लोग इस बीमारी के कारण अपनी जिंदगी भी गवा बैठते हैं। तो दोस्तों, यह थी सिफिलिस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करें या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर www.yoursclinic.com पर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। योर्स क्लिनिक की टीम आपसे संपर्क करेगी और आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे ही महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत पा सके। आपका फेवर हमें और भी अच्छे वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।